हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले आपने सेकंड इक्वेशन पढ़ी होगी, फर्स्ट इक्वेशन भी पढ़ी होगी। थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, बिल्कुल जैसे आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन डिराइव की है, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की है, वही ग्राफ इसके लिए भी बनेगा। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ किस तरीके से बनाना है। ग्राफ ऐसे बनाना है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से मूव कर रहा है बी तरफ। तो अगर ए पॉइंट, क्योंकि ए से स्टार्ट कर रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी उसको हम u ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और क्या है, b के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी लेंगे वो कितनी ले लेंगे, वो ले लेंगे v। ठीक है। अब देखो मतलब यहां से यहां तक जो मतलब वैल्यू है b की वैल्यू इन टर्म ऑफ वेलोसिटी v है वो। अगर ये v है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम v लेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये जो a पॉइंट है, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है तो t के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है। और इस b के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे टाइम कितना होगा, t होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं, इस वाली उस लेंथ की वैल्यू पूछूं, तो t - 0 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा t। अगर ये t है तो ये भी कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा, वो होता है 2as = v² - u²। इसको डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होता है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है। एरिया अंडर द ग्राफ, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में किया था, एरिया अंडर द ग्राफ निकाला था। लेकिन वहां पर एरिया अंडर द ग्राफ एक्चुअली में आ कैसे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो ट्रेपेजियम शेप का है। कैसा शेप का है, ट्रेपेजियम। सेकंड इक्वेशन में भी यही किया था, लेकिन यहाँ पर टेक्निक चेंज कर देते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, इस ट्रेपेजियम को जो एरिया निकालते हैं वो क्या है, इस एक ट्रायंगल का अलग निकालते हैं, रेक्टेंगल का अलग निकालते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरे ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब पैरेलल साइड क्या है, यहाँ पे पैरेलल साइड होगी ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर मैं इस वाले में देखूं तो ये साइड कितनी है, यहाँ पे v है, और ये वाली साइड कितनी है, ये वाली, इस वाली साइड की वैल्यू कितनी u है। तो ये आ गया u, ये आ गया हमारा v। यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है इसको हम हाइट बोलते हैं, ये हाइट है हमारे लिए। हाइट कितना हो गया, t हो गया, कितना t। तो अगर वैल्यू पुट करूं मैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड तो v है, दूसरी u है, तो हम लिख लेंगे इसको v + u। ठीक है। और ये हाइट जो है वो कितनी है, t, तो इनटू t। ये हो गया हमारा एरिया अंडर द ग्राफ। अब क्या होता है, देखो एरिया अंडर द ग्राफ हमें पता है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है s, रिप्रेजेंट करता है s मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, = हाफ v + u इनटू t। ठीक है। अब देखो भाई, अब अगर मैं कहूं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी v = u + at। अगर ये जो u यहां प्लस में इधर जाके क्या होगा, माइनस, तो v - u = 80 रह जाएगा। a यहां इनटू में रह गया तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो v - u/a = t। तो इस जो पहली क्वेश्चन है उससे हमारी t की वैल्यू निकली, t की वैल्यू यहां पुट कर देंगे इस वाले उसमें। तो s = ये था हाफ v + u, और t की वैल्यू कितनी आ रही है, v - u/a। ठीक है। अब देखो 2 का इनटू a से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। ऊपर क्या हो गया, v + u v - u, v + u और v - u का इनटू करेंगे तो इसमें जो हमारी आइडेंटिटी लगेगी वो ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, a + b और a - b। इसका जो इनटू करके क्या आता है, a² - b² आता है। तो यहाँ v + u है, v - u है, तो इसका कितना आ जाएगा, v² - u² आ जाएगा = s। अब ये यहाँ डिवाइड में इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 2as = v² - u²। ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन इस तरीके से डिराइव होगी ग्राफिकल मेथड से। अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए।